अस्सलाम वालेकुम। एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई है, मतलब हुई नहीं है अभी, काफ़ी दिनों से चली आ रही है। अगर आप ये जंग देखना चाहते हैं तो किसी बैटलफील्ड में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खोल लीजिए। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये कंट्रोवर्सी तब ज़्यादा बढ़ी जब मैंने ये पोस्ट किया। DE versus KO of War. और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस पर मुझे अर्तगल नहीं है, सॉरी, अर्तुरुल ने मुझे ये मेल कर दिया। Ya Diriliş Açığa, ya Kuruluş Açığa Stüdyo. और फिर ये जनाब, Ya Diriliş Açığa, ya Kuruluş Açığa. और बस तब से मेल पे मेल आते रहे। लेकिन जंग तब शुरू हुई जब बुराक ने ये कहा। Ya Diriliş Açığa, ya Kuruluş Açığa. इस सीन में वजन गिरते गिरते हुए बचे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब जनाब की लाठी टूट गई। Ya Diriliş Açığa, ya Kuruluş Açığa. 12 seconds later. तो आप समझ ही गए होंगे आज क्या होने वाला है। नहीं। अगर नहीं समझे तो भाई समझ लो। इसे आप कह सकते हैं दिल्ली शहरतुल वर्सेस कुर्लुस उस्मान, बुराक वर्सेस एंगिन, हलीमे वर्सेस बाला, मलहून वर्सेस हिलबिल के, ओवरऑल महमद वर्सेस महमद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो काल्पनिक है और किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इस वीडियो में कहे गए सभी शब्द किसी भी सभ्यता, धर्म, जाति पाति अथवा इतिहास के किसी भी राजा, महाराजा, योद्धा, सेनापति, बाहुबली व संस्कृति को अपमानित नहीं करते। और चुप, बिल्कुल चुप। रिजरेक्शन और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ज़बरदस्त पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा और उनके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कौन बेस्ट है। जनाब हमें दोनों ही नहीं चाहिए। अबे साले। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? ये क्या एडिटिंग है? क्या कर रहा है? दोनों सीरीज में बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं। यहाँ अर्तुरुल और उस्मान भी हैं, लेकिन सिर्फ लीड कैरेक्टर्स से सीरीज अच्छी नहीं बनती। उनके साथ कुछ और लेजेंडरी कैरेक्टर्स चाहिए जो सीरीज को एक अलग लेवल तक लेके जाते हैं। इसलिए हम लोग दोनों सीरीज के बेस्ट कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। तो हाइमा के बराबरी में सलचान मिल जाएंगे, मतलब सलचान भी इक्वल वेटेज की हैं। एंड बमसी की बराबरी का कैरेक्टर ढूंढना उस्मान में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन चलो बमसी के बराबर में हम लोग बमसी को ही रख लेते हैं। एंड हलीमा के सामने बाला सही रहेंगी। इब्नुल अरबी और शेख अब्दाबाली बिल्कुल बराबर कैरेक्टर्स हैं। अर्तुल का हॉर्स और उस्मान का हॉर्स भी लगभग बराबर हैं। लेकिन तुर्गुत की बराबरी पर आप किसको रखेंगे? गोकतुक को भी नहीं रख सकते क्योंकि अभी वो नया है। एंड तुर्गुत जो उस्मान वाला है उसमें इतना दम नहीं। तो गोकतुक को हम लोग दोआन से कंपेयर कर लेते हैं, लगभग बराबर कैरेक्टर्स हैं। तुर्गुत का कोई मुकाबला नहीं है उस्मान में। और सलचान जैसा कैरेक्टर महमद बोजदाग अपनी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं बना सकते उस्मान सीरीज़ में। अर्तुरुल सीरीज़ के तुर्गुत एल्ब और सलचान हातून की बराबरी का कोई भी कैरेक्टर नहीं मिला हमें कुर्लुस उस्मान सीरीज़ में। इसलिए कैरेक्टर वाली पोजीशन पूरी तरीके से दिलिश अर्तुरुल ने जीत ली है। एक्टिंग में हम लोग बुराक और एंगिन की बात नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग सेगमेंट है जिसमें मैं ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा उसे। एंड बात करें एक्टिंग की दोनों सीरीज में तो महमद बोजदाग का ही मेन काम है इसमें। एंड महमद बोजदाग सस्ते एक्टर्स कास्ट करते हैं। गजब बेइज्जती है। ये मैंने नहीं कहा, ये टर्की में सब कहते हैं महमद बोजदाग को। लेकिन ये सारी बातें छोड़ें तो दोनों सीरीज़ में एक्टिंग गुड ओके आप कह सकते हैं। कभी कभी कुछ एक्टर्स और एक्टिंग कर जाते हैं, लेकिन क्या करें उन सब का। लेकिन तब भी इस सेगमेंट में दोनों सीरीज़ बराबरी पर हैं क्योंकि एक्टर्स दोनों में उसी टाइप के हैं, तो इसलिए इसमें किसी का पॉइंट नहीं कटेगा। बैटल सीन्स में उस्मान ज़्यादा आगे है क्योंकि उस्मान में बहुत सारे बैटल्स हैं और अर्तुरुल में एक भी ढंग की बैटल नहीं है। इसलिए बैटल सीन्स सेगमेंट में उस्मान को 1 पॉइंट्स मिलते हैं। दोनों सीरीज व्यूअरशिप में बहुत आगे हैं, लेकिन अर्तुरुल आगे निकलती है क्योंकि अर्तुरुल बहुत ही बड़ी सीरीज है और काफ़ी पुरानी भी।
अर्तुल को इतना फेम और व्यूअरशिप इसलिए मिला क्योंकि ये काफ़ी सारी जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब पर उर्दू लैंग्वेजेस में और बाकी लैंग्वेजेस में सबटाइटल में अवेलेबल है ये सीरीज़, और नेटफ्लिक्स पर तो है ही है। उस्मान अभी उतने सारे प्लेटफॉर्म्स और लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए काफ़ी पीछे है, और उस्मान अभी उतना फेमस नहीं हुआ है, इसलिए इस सेगमेंट में अर्तुरुल जीत जाता है। इस सेगमेंट में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग बात करेंगे इस सीरीज़ को, अगर इन दोनों सीरीज़ को अगर हम लोग 0.5x में देखें तो हमें क्या क्या मिल जाएगा। वैसे अगर किसी और सीरीज़ जैसे कि मार्वल की उठा लें तो उसमें आप देखेंगे तो कुछ नई डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन अगर अर्तुल या उस्मान देखेंगे तो आपको मिस्टेक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं मिस्टेक डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन 2 मिस्टेक्स मैं बताना चाहता हूँ दोनों सीरीज़ की। ये सीन आप देख सकते हैं। चलो ये तो ठीक था, लेकिन भाई अब ये देखो। ये कोई सेगमेंट नहीं था तो इस पर किसी के पॉइंट कटने वाले नहीं है और किसी को पॉइंट भी नहीं मिलेंगे इस पर। मेन टॉपिक पर अब आ जाते हैं, कंट्रोवर्सीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे हिसाब से दोनों सीरीज में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। अर्तुरुल सीरीज़ के सीज़न 4 में हलीमा की डेथ देखने के बाद लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब ये पता चला उनको कि रियलिटी में हलीमा की डेथ अर्तुरुल की मौत के बाद हुई थी, तब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। ओ भाई, इतनी बड़ी गलती की थी मेहमद बोजदाग ने। लेकिन अब चलते हैं उससे भी बड़ी गलती पे। अगर कोई एक ऐसा आदमी उस्मान सीरीज़ देखने आए जो उस्मान के बारे में ना जानता हो, तो वो क्या देखेगा कि यही है द ग्रेट ओटोमन बे और उनकी वाइफ ओरहन गाजी की माँ मलहुन खातून। पूरे भरे मजमे में दोनों का मुजरा चल रहा है। वाह क्या सीन है। मतलब दिखाना क्या चाहते हो आप? भाई बुराक तो उसी टाइप के आदमी है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। गाइस इतने जबरदस्त एक्टर हैं ये, मैं क्या बताऊं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये, मेरे फेवरेट हैं। झूठ बोल रहा है। गाइस दैट वाज अ जोक। अब बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी की जो अर्तुरुल में हुई है। अर्तुरुल के सीजन 5 में बिल्गे खातून को दिखाया गया, उसके बाद अर्तुरुल से शादी कराई गई। तो क्या ज़रूरत थी एक फालतू का कैरेक्टर ऐड करने का, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक चेंज करने का। पहले हलीमा की डेथ तो दिखा ही चुके थे, फिर अर्तुरुल की दूसरी शादी दिखा दी गई, ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। अब उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, अर्तुरुल की एंट्री। अर्तुरुल का सीजन 5 खत्म होने के बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब कुर्लुस उस्मान में हमें अर्तुरुल देखने को मिलेगा, लेकिन हमें नहीं मिला अर्तुरुल देखने को। पूरा का पूरा सीजन 1 खत्म हो गया। सीजन 2 में हमें पता चला अर्तुरुल वापस आने वाला है, लेकिन सबसे गंदी बात तब हुई जब एंगिन आल्तान को ये रोल ऑफर नहीं किया गया और तेमिर यगित को ये रोल दे दिया गया। एंड हमें देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। दैट्स वाई बहुत लोगों ने सीरीज़ छोड़ भी दी है देखना। एंड ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ख़राब था मेहमद बोजदाग का, जिसकी वजह से कुर्लुस उस्मान पे काफ़ी फ़र्क पड़ा और फ़र्क पड़ेगा भाई, क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी है जो कुर्लुस उस्मान से रिलेटेड है, तुर्गुत की एंट्री। मतलब हम लोग गधे हैं, मतलब हम गधे हैं ना, हम गधे हैं, हम गधे। अरे ये वही तो है जो अर्तुरुल के साथ लड़ता रहता था। कितना बुढ़ा है, देखो कितना बुढ़ा है ये। मतलब यार समझ के क्या रखा है हम लोगों को। कंट्रोवर्सीज में कुर्लुस उस्मान बहुत पीछे है, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं और होती रहेंगी क्योंकि अभी तुर्गुत की एंट्री हुई नहीं है। एंड क्या क्या करेंगे ये देखना है। और एक और है, क्या नाम है, उस्मान बे के रियल एल्स को नहीं दिखाया जा रहा है, ये सब है कुछ गड़बड़ियाँ, इसलिए इसमें अर्तुरुल को पॉइंट मिलता है। अर्तुरुल आगे चल रहा है काफ़ी। अब जिस चीज़ का इंतज़ार था उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, बुराक वर्सेस एंगिन, जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि एक चीज़ आप सबको जाननी चाहिए। मेहमद बोजदाग ने एक बहुत ही बड़ी गलती की थी कुर्लुस उस्मान सीरीज़ में। चैट कुताए को जो वो सूंघने वाला था, भाई ये कुत्ता है। मतलब एक इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई कैसे किसी की खुशबू सूंघकर
बता सकता है कि हाँ हमारा दुश्मन इतनी दूर पे है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब भाई कर दिया। सबसे बड़ी बात हम लोग करने जा रहे हैं, बुराक वर्सेस एंगिन आल्थान दुसैयथान। पहली बात हम करेंगे स्टारडम में दोनों का फेम ख़त्म है, दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बुराकोवस्किच एक अलग लेवल पर हैं, ये तुम कहना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देख सकते हैं दोनों के, एंड बुराक काफ़ी आगे हैं। टर्की में उनके नाम पर सीरीज़ हिट होती हैं एंड एंगिन भी काफ़ी पॉपुलर हैं। बुराक के मुकाबले में अगर रखा जाए तो एंगिन थोड़ा नीचे दिखेंगे आपको टर्की में, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एंगिन और बुराक में एंगिन ज़्यादा आगे रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और बाकी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं और जो अरब वर्ल्ड है उसमें एंगिन का फेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है पिछले 2 सालों के अंदर। उस्मान और अर्तुगरुल के रोल के बारे में बात कर लेते हैं। अर्तुगरुल का रोल 5 सीज़न में लेजेंडरी था, कोई कह नहीं सकता, गलती निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस्मान की बात करें तो उस्मान की एक्टिंग पे काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे सीज़न 1 में। तो हुआ है ये कि उस्मान ने सीज़न 1 में काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की बुराक ने, और सीज़न 2 में उसको अप्लाई किया और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। सीज़न 3 में भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग वो कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग में अगर कंपैरिजन होगा तो मेरे हिसाब से एंगिन जीत जाएंगे, क्योंकि 5 सीज़न में और 3 सीज़न में अगर कंपैरिजन हो तो गलतियां ज़्यादा उस्मान की हैं पहले सीज़न में, और अर्तुगरुल की एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। अर्तुगरुल के डायलॉग से लेकर अर्तुगरुल के फेशियल एक्सप्रेशंस तक। सीज़न 1 में थोड़ी बहुत आवाज़ में दिक्कत थी बुराक की, और वो एक्टिंग, वो उस्मान बे का कैरेक्टर उनके अंदर से बाहर नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन उस्मान बे सीज़न 3 के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एंड देखना है कि ये सीज़न कितना ज़बरदस्त जाता है। अब डिसीजन टाइम आ गया है, मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं, तो कमेंट कीजिए आप कौन जीता। वैसे अगर मेरे पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो समझ गए होंगे आप, मैं कहूँगा नहीं लेकिन आप समझ जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कह दूँ? अच्छा ठीक, कह ही देता हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? यार डिसीजन तो आपका है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। आप डिसाइड करो कौन जीता, कमेंट नीचे ज़रूर करना। मैंने पूरे वीडियो में ये नहीं कहा कि लाइक कर देना, लेकिन भाई भूलना मत, कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे वीडियोस के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।